ट्यूबराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की ये वीडियो में आज की इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा ग्रीन चिली कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट ग्रीन चिलीज फ्रॉम इंडिया। कैसे आप भारत से ग्रीन चिली यानी हरा मिर्ची कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा भारत, हमारा देश भारत किस किस देश को एक्सपोर्ट करता है और टारगेटेड कंट्री, पोटेंशियल कंट्री, कौन से कंट्री में ज़्यादा डिमांड है उसके ऊपर बताऊंगा। और हमारा इससे वीडियो से पहले और एक वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और एक वीडियो, उस वीडियो में हम बता चुके हैं टाइप्स ऑफ ग्रीन चिली, कितने टाइप का ग्रीन चिलीज भारत में उगता है, भारत में ग्रो होता है और कौन से स्टेट में ग्रो होता है उसके ऊपर बता चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता दूंगा ग्रीन चिली के ऊपर, ठीक है। तो ग्रीन चिली जो है भारत में, भारत जो है करीब 4th या 5th नंबर में आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन चिली ग्रो होता है मैक्सिको में और सेकंड में चाइना भी ग्रो करता है। इंडिया का नंबर 4 या 5th में आता है, ठीक है। और ग्रीन चिली जो है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 144 कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ग्रीन चिली इंडिया एक्सपोर्ट्स 144 कंट्रीज, 144 कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करता है ग्रीन चिलीज, ठीक है। और ग्रीन चिली से 2020-21 में भारत को $78 मिलियन का ग्रीन चिली एक्सपोर्ट किया था। करीब ये इंडियन रुपीस में होता है करीब 450 करोड़, ठीक है। $78 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था 2020 में, 20-21 में ग्रीन चिलीज फ्रॉम इंडिया। हमारा भारत में जो ग्रीन चिली करीब 12 टाइप्स ऑफ ग्रीन चिली, 12 प्रकार ग्रीन चिलीज ग्रो होता है भारत के अलग अलग स्टेट्स में। तो ज़्यादा जो ग्रीन चिली कौन से स्टेट में ग्रो होता है, पहला आगे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी ऑफ ग्रीन चिली एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। ये जो मेजर स्टेट्स है आपको नाम बता दिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये जो स्टेट्स बता दिया मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चिलीज ग्रो करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जितने स्टेट्स भारत में, जितने सारे स्टेट्स है, इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं, इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये जो स्टेट्स बता दिया ये एक्सपोर्ट के लिए ही ग्रो करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। 12 टाइप्स ऑफ ग्रीन चिली, 12 प्रकार, 12 वेराइटीज़ ऑफ ग्रीन चिली भारत से एक्सपोर्ट होता है। और कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट एरियाज, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड असम, ये जो एरियाज़ है नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है हमारा, वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चिली एक्सपोर्ट होता है। नागालैंड में एक चिली ग्रो होता है, उसका नाम है नागा चिली। और मणिपुर, त्रिपुरा में एक ग्रो होता है धनी चिली। ये धनी चिली जो होता है छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, धान के जैसा साइज होता है और बहुत रेड रहता है, बहुत तीखा रहता है। और जो नागा चिली जो होता है, नागा चिली कैप्सिकम टाइप का दिखता है लेकिन छोटा छोटा होता है, ग्रीन कलर का। ये जो नागा चिली एंड आपका धानी चिली, ये ज़्यादा करके साउथ ईस्ट एशिया कंट्री को एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया। क्योंकि ये जो एरियाज़ है बता दिया, ये जो कंट्रीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे फ्लेवर वाला तीखा मिर्ची पसंद करते हैं। तो मई में हमारा लास्ट मई में असम का गुवाहाटी एयरपोर्ट से बहुत सारे नागा चिली, धनी चिली वियतनाम में एक्सपोर्ट हुआ और दुबई एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, बाई एयर। वैसा ही गुजरात एक स्टेट है, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड आपका तेलंगाना, हैदराबाद, ये जो एरिया से मिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट होता रहता है ग्रीन चिली। तो मैं अभी बताऊंगा ग्रीन चिली कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो मैं फ़िलहाल आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ग्रीन चिली का कैसे एक्सपोर्ट होता है। तो ग्रीन चिली तो आपको, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपको फार्मर से ख़रीदना पड़ेगा ग्रीन चिली, फार्मर से। तो फार्मर्स जो रहते हैं, फार्मर्स बाई ट्रक के ज़रिए आपका वेयर हाउस में लेके आएंगे, वेयर हाउस में जमा करके जाएंगे। फिर वेयर हाउस में आपका लेबर्स रहेंगे, वो सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्ट करेंगे, उसको सॉर्टिंग करेगा, उसका मतलब ग्रीन चिली को सॉर्ट करेंगे। ग्रीन चिली के अंदर बहुत सारे टूटा हुआ ग्रीन चिली, कोई रेड चिली और कुछ डर्टी लीव्स वगैरह मिक्स होके मिला हुआ होगा। तो आपका जो लेबर्स रहेंगे तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ग्रीन चिली को रखेंगे वन साइड में एंड आपका
जो टूटा हुआ ग्रीन चिली एंड रेड चिली, सूखा पत्ता वगैरह उसको निकाल देंगे, क्लीन कर देंगे। और उसको धोना नहीं है, ग्रीन चिली को एक्सपोर्ट से पहले इसको पानी में धोना नहीं है, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए लेबर लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे ग्रीन चिली को रेड चिली से, पत्ता से और डर्टी आइटम से, ठीक है। यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, वहाँ पर तो मशीन रहता है, ऑटोमेटिक मशीन रहता है। लेकिन ये जो ग्रीन चिली नॉर्मली जो बड़े बड़े फैंस रहता है, बड़ा बड़ा फ़ैन रहता है, टेबल फैन में उसको ड्राई किया जाता है, यानी ऊपर से ऐसा उनको गिरा जाता है। गिरने बाद चिली गिर जाएगी एंड उसका जो सूखा पत्ता डट्टी वगैरह आगे उड़ के आगे चला जाएगा। उसके बाद लेबर लोग क्या करते हैं, और जो क्लीन ग्रीन चिली नीचे गिरा हुआ ग्रीन चिली को उठाते हैं, फिर इसको पैकिंग करते हैं, ठीक है। पैकिंग करने के बाद जो पैकिंग का जो उसका जो पैकिंग करने के लिए जो उसका जो पैकेजिंग मटेरियल आता है, यानी पैकेट आता है, ये नॉर्मली कागज़ का रहता है। पैकेज का जो कागज़ का वेंटिलेटेड पैकेट रहता है, वेंटिलेटेड। तो आप क्या करोगे, आप कोई भी पैकेजिंग कंपनी को, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ऑन स्क्रीन, ये पैकिंग कैसा होता है। पैकिंग का ऐसा ग्रीन चिली का पैकेट रहता है। तो ग्रीन चिली आप कोई भी पैकेजिंग कंपनी को, जो कागज़ का पैकेजिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए कि आप ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका कंपनी का लोगो, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप दे दीजिए, फिर वो आपको डिज़ाइन करके ग्रीन चिली का पैकिंग जो होता है, पैकिंग आपको भेज देंगे आपका वेयर हाउस में। उसमें वेंटिलेटेड रहेगा। वेंटिलेटेड मतलब होता है कि उसमें होल्स रहेगा ताकि हवा जा सके, ग्रीन चिली ख़राब नहीं होगा। तो ग्रीन चिली जैसे ही वो फैन से नीचे गिरता है, लेबर उसको उठाते हैं, उसको वो साफ़ हो जाता है, उसको पैकेट में, एक एक पैकेट में उसको पैकिंग करते हैं। जो वेंटिलेटेड कागज़ का पैकेट रहता है उसमें वो पैकिंग करते हैं। उसमें 4-4 किलो रहता है, एक एक पैकेट में 4 किलो नॉर्मली रहता है, 4-4 kg का पैकेट रहता है, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, उसको प्री कूलिंग किया जाता है। यानी आपके पास अगर प्री कूलिंग मतलब आपके पास अगर वेयर हाउस में कूलिंग सिस्टम नहीं है, आपका कूलर नहीं है, तो आप कोई भी जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर लेके आपको 8 घंटा तक नॉर्मल उनका जो कूलिंग का टेम्परेचर होता है ग्रीन चिली के लिए, उसमें रखना पड़ता है 8 घंटे के लिए। उसके बाद आपका ट्रक आपका कंटेनर में लोड हो जाएगा, फिर वो शिपमेंट में ले चला जाएगा। और ग्रीन चिली जो एक्सपोर्ट होता है 2 टाइप का होता है। एक तो रिफर कंटेनर में जाता है। रिफर कंटेनर मतलब जो कंटेनर में डीप फ्रीजर टाइप का रहता है, उसमें कूलिंग रहेगा, टेम्परेचर फिक्स किया जाएगा, उसके बाद ग्रीन चिली उसमें चला जाएगा। तो नॉर्मली जो 20 टन 40 टन बड़े बड़े कोई कंपनी इंपोर्ट करता है, 20 टन का ग्रीन चिली या 40 फीट का ग्रीन चिली का जो रिफर कंटेनर में वो पैकिंग होकर चले जाएगा। और अगर कम क्वांटिटी है तो आप बाई एयर कार्गो में भी भेज सकते हैं। नॉर्मली जो लंबा जो ज़्यादा डिस्टेंस कंट्रीज़ है, अमेरिका, कनाडा वगैरह जो डिस्टेंस कंट्रीज़ है, जहाँ पर ग्रीन चिली कंटेनर को शिपमेंट को 20-22 दिन लग जाता है पहुँचने के लिए, उसमें वो लोग एयर कार्गो में इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन दुबई, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड आपका जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, ज़्यादा करके आप बाई सी कार्गो में भेज सकते हैं, क्योंकि ये 5-6 दिन में पहुंच जाता है, ठीक है, ख़राब ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और ये हो गया आपका पैकिंग करने के बाद आप रिफर कंटेनर में भेज सकते हो या एयर कार्गो में भेज सकते हो। और ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए, तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने सारे आपेडा का जो लाइसेंस होता है, आपका जो नॉर्मल लाइसेंस रहेगा, आईसी कोड रहेगा, और आपेडा का जो लाइसेंस रहेगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए जितने सारे लाइसेंसेस रहेगा, आपेडा से मिलता है। तो वहाँ से आप लाइसेंस वगैरह अप्लाई करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ग्रीन चिली। तो क्या क्या एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे पहले वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया द नॉर्मल प्रोसेस है कि ग्रीन चिली को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करने के लिए पहले आपको बताऊंगा कौन से कंट्रीज़ ज़्यादा करके इंडिया से इंपोर्ट करता है और टारगेटेड कंट्रीज़ कौन सा है। 144 कंट्री इन द वर्ल्ड को इंडिया एक्सपोर्ट करते आ रहा है ग्रीन चिलीज, ठीक है। तो ग्रीन चिली नॉर्मली ज़्यादा जाता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता है, यूएई जाता है, कतार, ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्री हो गया जीसीसी कंट्री,
गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन कंट्रीज हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक कंट्री को जाता है। फिर जो यूरोप में जाता है आपका यूके जाता है, यूके में बहुत सारे इंडियंस है, यूके जाता है, नेदरलैंड्स जाता है, अफ्रीका में जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है, एंड आपका अमेरिका जाता है, एंड कनाडा जाता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में जाता है नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड आपका यूके, ठीक है, ये 3 कंट्री जाता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो जाता है ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड आपका इंडोनेशिया, लाओस, जितने सारे कंट्री बताते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इस कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन चिलीज, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 2 कंट्री भी है। तो टोटल कंट्री कौन से कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जो द टॉप कंट्रीज हो गया यूएसए, कनाडा, यूके, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड यूएई, कतार, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आपका आ गया मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम एंड आपका लाओस, ठीक है, कोरिया, कुछ पार्ट ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जो एरियाज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट तो ये देश को हो रहा है, लेकिन टारगेटेड कंट्री एक कंट्री को रखिए और दूसरे नया मार्केट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नया मार्केट कहाँ पर जाता है, देखिए नया मार्केट हो गया, आप टारगेट करिए कौन से कंट्री में ज़्यादा इंडियंस है और कौन से कंट्री में ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स है। जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्री आपको बता दिया था, सेंट्रल एशियन कंट्री में ज़्यादा करके जो इंडियंस आजकल जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुका है। जैसा कि हो गया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में आपको 20, 25, 30 के ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा इन उज्बेकिस्तान। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया एंड यूक्रेन, तो अभी वार का प्रॉब्लम चल रहा है यूक्रेन में, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो नया मार्केट है, इस कंट्री को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ग्रीन चिली, ठीक है। ग्रीन चिली तो इन देशों में ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं स्पाइसी के वजह से, लेकिन यहाँ का जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट, थाई रेस्टोरेंट्स, जितने सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको लिए डिमांड रिक्वायरमेंट्स रहता है, तो इन कंट्रीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्री में जहाँ पर इंडियन और इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुका है, वो हो गया फ्रांस हो गया, पोर्चुगाल में बहुत सारे इंडियन पहुँच चुके हैं, पोर्चुगाल, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, रोमानिया, ये जो कंट्रीज़ बता दिया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, एक कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं। ये हो गया पोटेंशियल, हाईली पोटेंशियल टारगेटेड कंट्रीज़, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कौन से कंट्री इंपोर्ट करते आ रहे हैं और कौन सा कंट्री को आप मार्केट क्रिएट करना है, उस कंट्री को आप टारगेट करके एक्सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। तो मैं डिटेल्स में आपको बता दिया ग्रीन चिली कहाँ से आपको मिलेगा, कौन से स्टेट से मिलेगा और कैसे आपको प्रोसेस करोगे। तो कौन से स्टेट से मिलेगा आपको बता दिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुंटूर, आंध्र प्रदेश का एक जगह है गुंटूर चिली बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। गुंटूर चिली, नागा चिली, धानी चिली, बहुत सारे, और गुजरात का बहुत सारे चिली जाता है, महाराष्ट्र का बहुत सारे चिली जाता है, जहाँ जो ये ग्रीन चिली फेमस है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आपको ग्रीन चिलीज मिलेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, टॉन्स के हिसाब से मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ये जो मेन स्टेट हो गया। और अगर आप दूसरा स्टेट में लोकेटेड हो, जैसा कि बिहार, यूपी, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ साइड ऑफ नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में लोकेटेड हो, तो आपका लोकल एरिया में आपका फार्मर्स को कांटेक्ट करिए, फार्मर्स को कांटेक्ट करके आप क्या चिली है उसके ऊपर आप थोड़ा स्टडी करिए। तो उस चिली को अगर आपका फार्मर्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको फ्रिक्वेंटली यानी कंटिन्यूसली आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा, डेली एक्सपोर्ट होगा आपको, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है, खाने पीने का चीज़ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डेली एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आपका फार्मर्स जो होते हैं, तो आपको अगर कंटिन्यूसली सप्लाई कर देंगे, सप्लाई आपको देंगे, तो फिर आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको बता दिया ग्रीन चिली आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से आपको मिलेगा ग्रीन चिली, आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसा वो क्लीन होता है, कैसा वो पैकिंग होता है, आपको डिटेल्स बता दिया। और ग्रीन चिली जो कंट्रीज आपको बता दिया, यूएसए, कनाडा, यूके, नेदरलैंड्स, यूएई, जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया एक्सपोर्ट होता है। इन कंट्रीज़ के ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं। इन कंट्रीज़ को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो इन कंट्रीज़ को 1 बाय 1 जाकर उस कंट्री का जो B2B ट्रेड पोर्टल्स होता है, B2B ट्रेड पोर्टल्स होता है, येलो पेजेस होता है, वहाँ आप देख के हमारा वीडियो से वहाँ सर्च करके, तो वहाँ से आप इंपोर्टर्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टर्स कैसे ढूंढोगे ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्टर्स को आपको इंपोर्टर्स कैसे मिलेगा, आपको
इंपोर्टर्स मिलेगा, फर्स्ट बता दिया आपको डिजिटल मार्केटिंग करिए। अगर आप उस कंट्री को ट्रैवल करना नहीं चाहते हो, जितने सारे कंट्री नाम बता दिया, इतने सारे कंट्री को मार्केटिंग के लिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इसलिए आप ग्रीन चिली का एक अगर एक्सपोर्ट करते हो आप उसका अच्छे से पेजेस बनाइए। वेबसाइट में आपका ग्रीन चिली का फ़ोटोज़, प्राइसेस, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और वीडियो वगैरह ऐड कर लीजिए। करने के बाद आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बताइए, और आपका जो एक कंट्रीज बता दिया, टारगेटेड कंट्री में मार्केटिंग करें, यूट्यूब मार्केटिंग करें, फेसबुक मार्केटिंग करें, लिंक्डइन मार्केटिंग करें, बहुत सारा मार्केटिंग तरीका होता है। मार्केटिंग करने के बाद गूगल सर्च मार्केटिंग करें और गूगल एड मार्केटिंग करें, तो बहुत सारे मार्केटिंग तरीका होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को मालूम रहता है, तो इन टारगेटेड कंट्री में वो आपका हाउ टू एक्सपोर्ट चिली के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर वहाँ से आपको बायर मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो एग्रीकल्चर ये अगर कर सकते हैं, नहीं तो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड्स का दुनिया भर में जितने कंट्री बता दिया, जो इम्पोर्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट कंट्री नाम बता दिया, इन्हीं कंट्री में एग्रीकल्चर फूड प्रोसेस फूड का रहता है, एग्जीबिशन रहता है हर महीना। तो वहाँ टारगेटेड कंट्री में आप पैसा अगर 5-6 लाख खर्चा कर सकते हो, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट लेकर जाइए, ग्रीन चिली लेकर जाइए, फ्रेश ग्रीन चिली, और आपका जो कंपनी प्रोफाइल वगैरह लेकर जाइए, बिजनेस कार्ड लेकर जाइए। वहाँ से बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, इंपोर्टर्स आते हैं, तो वहाँ से भी आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो आप अगर ट्रैवल करते हो डिफरेंट कंट्री, वहाँ से मार्केटिंग कर सकते हो, फिर वहाँ से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। दुबई कैसे वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू दुबई एंड अदर कंट्रीज में बना चुका हूँ। तो मेरा पुराने वाले वीडियोज़ काफ़ी देखते रहिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो आज मैं डिटेल्स में बता दिया एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ग्रीन चिली कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाकर कैसे प्रोसेस करोगे, कैसे पैकिंग करोगे, पूरा डिटेल्स बता दिया। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, डिफरेंट कंट्री का वीडियो पूरा देखिए, तो आपको पूरी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको समझ में आया, कैसे ग्रीन चिली को एक्सपोर्ट होता है, और आपके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ एक्सपोर्ट रिलेटेड में लाता रहूँगा। तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।